नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे वैदिक साहित्य के सामान्य अध्ययन पर। और वैदिक साहित्य के सामान्य अध्ययन में हमने देखा था कि जो वेदों की सुरक्षा के जो उपाय हैं उसमें एक तो विकृति पाठ और एक प्रकृति पाठ होता है। तो प्रकृति पाठ के 3 भेदों का अध्ययन हमने किया था। एक जिसमें था संहिता पाठ, एक पद पाठ और एक क्रम पाठ। तो जो पद पाठ होता था उसमें प्रत्येक पद को अलग अलग करके उच्चारण किया जाता था, पढ़ा जाता था। तो पद पाठ को करने वाले जो हैं, किस वेद का पद पाठ किसने किया है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के पद पाठ करता या प्रथम पद पाठ, वेदों के प्रथम पद पाठ करता कौन है, इस प्रकार से भी प्रश्न आए तो आपको बताना है आचार्य शाकल्य। आचार्य शाकल्य जो हैं वो ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता है। और ऐसा पूछा जाए कि किस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता आचार्य शाकल्य हैं, तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता कौन है, ये प्रश्न तो कॉमन हो गया। लेकिन किस ग्रंथ के अनुसार आचार्य शाकल्य ऋग्वेद के प्रथम पद पाठ करता है, तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार। फिर दूसरी बात है कि ऋग्वेद के अलावा इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का पदपाठ भी किया है आचार्य शाकल्य ने। और यास्क ने निरुक्त में आचार्य शाकल्य के पदपाठ को अस्वीकार किया है। और ऋग्वेद के प्रथम शाखा प्रवर्तक, ऋग्वेद के प्रथम शाखा प्रवर्तक भी आचार्य शाकल्य को ही माना जाता है। ऋग्वेद से संबंधित कई बातें आती है, जैसे ऋग्वेद का मंडल क्रम में विभाजन भी आचार्य शाकल्य ने किया है। और अन्य जो शाखा प्रवर्तक हैं उसमें नाम आते हैं, ऋग्वेद के अन्य शाखा प्रवर्तक रथितर, वास्कली और भारद्वाज हैं। तो ये तो बात हुई आचार्य शाकल्य की, ऋग्वेद के प्रथम पदपाठकर्ता की। इसके अलावा भी कुछ आचार्यों ने पदपाठ किया है। तो देखिए शाकल्य के बाद में किसने पदपाठ किया है, उसमें है आचार्य रावण। आचार्य रावण ने भी क्या किया है, ऋग्वेद का ही पदपाठ किया। हालांकि आचार्य शाकल्य के पदपाठ से भिन्न है इनका पदपाठ, लेकिन इन्होंने ऋग्वेद का ही पदपाठ किया है। तीसरे जो आते हैं आत्रेय। आत्रेय ने जो पदपाठ किया है वो किया है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का। तैत्तिरीय संहिता का पदपाठ किया है। और एक नाम आता है गार्गे का। गार्गे ने जो पदपाठ किया है वो सामवेद का पदपाठ किया है। तो देखिए पदपाठ से संबंधित क्या क्या बातें हमारे सामने आती हैं। प्रथम पदपाठ करता कौन है, आचार्य शाकल्य, जिन्होंने ऋग्वेद का और शुक्ल यजुर्वेद का पदपाठ किया है। यास्क ने निरुक्त में आचार्य शाकल्य के पदपाठ को अस्वीकार किया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार आचार्य शाकल्य प्रथम पदपाठ करता है। इसके अलावा ये ऋग्वेद के प्रथम शाखा प्रवर्तक भी माने जाते हैं। रथितर, वास्कली और भारद्वाज इनके बाद वाले शाखा प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य रावण ने भी ऋग्वेद का पदपाठ किया है। और आत्रेय मुनि ने जो पदपाठ किया है वो तैत्तिरीय संहिता का किया है, तैत्तिरीय शाखा जो है कृष्ण यजुर्वेद की। और गार्गे ने जो है वो सामवेद का पदपाठ किया है। अब पदपाठ के बाद में जो सामान्य परिचय है वो हमारा पूरा हो गया। अब हम एक एक संहिता का अध्ययन करेंगे। देखिए ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता सभी का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं हम। सबसे पहले बात है ऋक् संहिता। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे,
ऋक संहिता या ऋग्वेद संहिता का, तो पहला प्रश्न ये बनता है सबसे पहले कि ऋक शब्द का क्या अर्थ है। ऋक माने क्या होता है, यानी ये ऋक या ऋचा क्या है। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति जिनके द्वारा की गई है, इस प्रकार के मंत्र हैं। ऋग्वेद पूरा का पूरा पद्यात्मक है, मंत्रात्मक है। तो ऋक माने होता है स्तुति परक मंत्र। स्तुति परक मंत्र, ऋक शब्द का अर्थ क्या है, स्तुति परक मंत्र। और किसकी स्तुति, अलग अलग देवताओं की स्तुति। ठीक है। वैसे ऋक शब्द का निर्वचन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या होगा, ऐसी ऋचाएँ जिनके द्वारा स्तुति की जाती है देवताओं की। तो ऋच्यते स्तूयते इति ऋक, ये आपको अवश्य ध्यान देके याद करना है। ऋच्यते स्तूयते इति ऋक, और स्तुति परक मंत्र को ऋक कहते हैं, यानी देवताओं की स्तुति इन मंत्रों के द्वारा की गई है। अब कॉमन सी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शुरुआत में ही हमें पढ़ लेनी चाहिए, जो ऋक संहिता के बारे में, ऋग्वेद से संबंधित। ऋक संहिता मतलब ऋग्वेद संहिता। तो जो ऋग्वेद की ऋचा हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, इनका पारिभाषिक शब्द है शस्त्र। कई बार पूछ लिया जाता है कि शस्त्र शब्द से क्या तात्पर्य है। शास्त्र नहीं है, ये शस्त्र है। शस्त्र शब्द से क्या तात्पर्य है कि ये ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको शस्त्र कहा जाता है। इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है, पहले तो ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो है, प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। प्रत्येक वेद का एक ऋत्विक होता है। ये चीज़ें हमें सामान्य बातें हैं, ये हमें ध्यान में रहने चाहिए। प्रत्येक वेद का एक देवता, संबंधित देवता होता है। प्रत्येक वेद का दृष्टा एक मुख्य आचार्य होता है। प्रत्येक वेद से संबंधित एक मुख्य आचार्य होता है। इसके पश्चात प्रत्येक वेद से संबंधित एक लोक होता है। प्रत्येक वेद से संबंधित वर्ण विषय होता है अलग अलग, और प्रत्येक वेद से संबंधित एक तत्व होता है। और प्रत्येक वेद का कोई न कोई पद पाठ करता, ये सभी का हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऋग्वेद का तो है, इसलिए हम लिख रहे हैं कि शाखा प्रवर्तक या पद पाठ करता भी होता है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित मुख्य बातें हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो किसको माना जाता है, आयुर्वेद को, और यजुर्वेद का धनुर्वेद को। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हुआ, आयुर्वेद हुआ। ऋग्वेद के जो ऋत्विक हैं वो आप सभी जानते ही हो, यानी यज्ञ के अंतर्गत ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला जो होता है, पद पाठ करने, ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋत्विक होता है या ऋत्विज होता है, ब्राह्मण होता है, वो क्या कहलाता है, होता कहलाता है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं अग्नि। वैसे एक चीज़ याद रखना, ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति तो 200 सूक्तों में की गई है, और ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति है वो 250 सूक्तों में की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्तुति तो किसकी की गई है, इंद्र की गई है 250 सूक्तों में। लेकिन ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं वो अग्नि को ही माना जाता है। सूक्त क्या होते हैं, यानी एक देवता से संबंधित, देवता से संबंधित, स्तुति से संबंधित जो मंत्र हैं उनका संकलन सूक्त के रूप में किया गया है, यानी ऋग्वेद का विभाजन सूक्तों में किया गया है। तो जैसे अग्नि से संबंधित जितने स्तुति परक, जैसे उनको संग्रह कर दिया गया है, और वो संग्रह सूक्त कहलाते हैं। तो अग्नि से संबंधित सूक्त कितने हैं, 200, और इंद्र से संबंधित कितने हैं, 250। लेकिन ऋग्वेद के प्रधान देवता अग्नि को माना जाता है। ऋग्वेद के प्रमुख आचार्य पैल हैं। ऋग्वेद से संबंधित लोक जो है वो भूलोक है। अग्नि देवता है ना, तो अग्नि देवता तो भूलोक से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित लोक भी भूलोक हुआ।
ऋग्वेद का वर्ण विषय क्या है? ज्ञान है, यानी ज्ञानपरक मंत्रों का संकलन है। इसमें जो तत्व है वो है वाक तत्व। जैसे आगे हम पढ़ेंगे ना, यजुर्वेद से संबंधित तत्व मन तत्व होगा, तो यहाँ पर वाक तत्व है। और पदपात कर्ता जो हैं वो आचार्य शाकल्य हैं ही, ये आपको पता ही है। ये तो हुई ऋग्वेद की प्रमुख महत्वपूर्ण बातें। और प्रश्न यहाँ से लगभग पूछ लिया जाता है, कोई न कोई किसी न किसी वेद से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात पूछ ली जाती है। अब देखिए ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं कौन सी हैं और कितनी हैं? ऋग्वेद की शाखाएं, जो पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है महाभाष्य, पातंजल महाभाष्य का जो प्रथम आहनिक है पशपश आहनिक, उनके अनुसार ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं। याद रखना, पातंजल महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो कितनी शाखाएं हैं? पतंजलि जी ने कहा है महाभाष्य में 21 बाह्यवृच्यम, यानी ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 21 हैं पतंजलि महाभाष्य के अनुसार। दूसरी बात है, आचार्य शौनक कृत चरण व्यू ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। वो कौन सी हैं? शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। अब सबसे पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा है वो शाकल शाखा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद की वर्तमान में प्राप्त शाखा कौन सी है, तो वर्तमान में प्राप्त शाखा एकमात्र शाकल शाखा ही है और इसे वर्तमान का ऋग्वेद कहते हैं। वर्तमान का ऋग्वेद किस शाखा को कहते हैं? शाकल शाखा को ही कहते हैं। और शाकल शाखा को दशतई या दाशतई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 10 मंडल है ना, ऋग्वेद में भी 10 मंडल है, इसलिए शाकल शाखा के अनुसार 10 मंडल हुए, तो इसे दशतई या दाशतई भी कहा जाता है। दूसरी शाखा है वाष्कल शाखा। वाष्कल शाखा वर्तमान में प्राप्त नहीं है और वाष्कल शाखा में जो शाकल शाखा के सूक्त थे उससे कुछ ज़्यादा सूक्त थे, तो जो ज़्यादा सूक्त थे उनको शाकल शाखा में मिला दिया गया और उन सूक्तों को बाल खिल्ले सूक्त कहा गया। तो वर्तमान में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बालखिल्य सूक्तों से संबंधित शाखा या बालखिल शाखा कौन सी है, तो वाष्कल शाखा है। तो बालखिल नाम से जो संबोधित की जाती है वो वाष्कल शाखा है और ये वर्तमान में प्राप्त नहीं है। इसके बाद आती है आश्वलायन शाखा। तो आश्वलायन शाखा के न तो संहिता प्राप्त है कोई भी, और न ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हैं, न ही आरण्यक ग्रंथ प्राप्त हैं। इसके सिर्फ आश्वलायन शाखा से संबंधित सिर्फ स्रोत सूत्र और ग्रहीय सूत्र प्राप्त हैं। आश्वलायन शाखा का वर्तमान में क्या प्राप्त है? सिर्फ स्रोत सूत्र और ग्रहीय सूत्र प्राप्त हैं। सांख्यायन शाखा की संहिता तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके ब्राह्मण ग्रंथ मिल जाते हैं, आरण्यक प्राप्त हैं, और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो प्राप्त है वो स्रोत सूत्र और ग्रहीय सूत्र प्राप्त हैं। मांडुकायन जो शाखा है उसका कुछ भी प्राप्त नहीं है, पूर्णतया अप्राप्त है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन और मांडुकायन, जिसमें से शाकल शाखा है वो पूर्णतया प्राप्त है और मांडुकायन शाखा जो है वो पूर्णतया अप्राप्त है।
और जो वाष्कल शाखा है उसको बालाखिल के नाम से जाना जाता है। और जो आश्वलायन और शाखायन शाखा है वो थोड़ी मतलब उसके कुछ भाग प्राप्त हैं, संहिता इसकी प्राप्त नहीं है। तो ये 5 शाखाएं हो गई। और आपको पता ही है प्रथम शाखा प्रवर्तक कौन है? आचार्य शाकल्य या शाकल ऋषि। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, ये हमने देख ही लिया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और ज़रूर पूछा जाता है ऋग्वेद के विभाजन से। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, एक तो मंडल क्रम, एक अष्टक क्रम। जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? मंडल क्रम से पूछा जाता है। और मंडल क्रम से इसलिए पूछा जाता है कि मंडल क्रम का विभाजन वो अर्वाचीन है और वैज्ञानिक भी है। अष्टक क्रम वाला विभाजन अवैज्ञानिक है और प्राचीन है। तो ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? मंडल क्रम वाला विभाजन है, लेकिन हमें पढ़ने तो दोनों ही होंगे। तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद का विभाजन। यहाँ से जरूर प्रश्न आता है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो ऋग्वेद का विभाजन इस तरह से प्रकरण अलग से दिया हुआ होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है, ऋग्वेद का विभाजन। संहिताओं के सामान्य परिचय से भी अलग ऋग्वेद का विभाजन इस तरह से टॉपिक डाला हुआ है। तो देखिए ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से है। इतना भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का विभाजन कितनी प्रकार से किया गया है। तो ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है, अष्टक और मंडल। देखिए ऋग्वेद का विभाजन पहला तो है अष्टक क्रम के अनुसार और दूसरा मंडल क्रम के अनुसार। मंडल क्रम के अनुसार विभाजन करने वाले कौन हैं? विभाजन करने वाले वो ही हैं जो पदपाठ करता है, तो वो है आचार्य शाकल्य। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है बहुत बार परीक्षाओं में कि मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद का विभाजन किसने किया है? तो आचार्य शाकल्य ने किया है। अब देखिए अष्टक के अनुसार किस तरह से विभाजन है और मंडल के अनुसार किस तरह से विभाजन है। अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक हैं। 8 अष्टक हैं। फिर जो अष्टक हैं उनको अध्यायों में विभक्त किया है। सर्वप्रथम जो ऋग्वेद है वो अष्टक क्रम के अनुसार 8 अष्टकों में विभाजित है। फिर वो 8 अष्टक हैं, उनमें सभी में 8-8 अध्याय हैं। तो कुल कितने अध्याय हो गए? 64 अध्याय हो गए। और फिर जो अध्याय हैं वो वर्ग में विभाजित हैं। तो वर्ग कितने हैं? 2006 वर्ग हैं। और उसके बाद 18 सूक्त जोड़ दिए गए हैं बाल खिल्ले वाले। तो इस प्रकार से टोटल कितने वर्ग हुए? 2024 वर्ग हुए। और वर्गों को फिर सूक्त में विभाजित किया गया है। और सूक्त कितने हुए? सूक्त तो उधर आएंगे। वर्गों को डायरेक्ट मंत्र में विभाजित कर दिया गया है। तो मंत्र कितने हुए? 10,552। यानी ऋग्वेद में टोटल मंत्र कितने हैं? 10,552। तो ये अष्टक क्रम वाला विभाजन है। 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग। और फिर वर्गों को मंत्रों में विभाजित कर दिया गया। और अंत में जो देवताओं से संबंधित मंत्र हैं ऋग्वेद में, वो कुल कितने मंत्र हैं? पूरे के पूरे ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। फिर देखिए मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसलिए ऋग्वेद को 10 मंडली भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उन मंडलों को अनुवाकों में विभाजित कर दिया। तो ये 10 मंडल किस में विभाजित हो गए? अनुवाकों में। 85 अनुवाक हैं। कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। और अनुवाकों को किस में विभक्त कर दिया? सूक्तों में। अनुवाक किस में विभक्त हो गए? सूक्त में। सूक्तों की संख्या हो गई 1017 और 11 बाल खिल्ले वाले मिलाए तो 1028 सूक्त। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि ऋग्वेद में टोटल सूक्त कितने हैं?
तो 1028 सूक्त हैं, 1017 तो मुख्य हैं और 11 और मिला दिए बालखिल्य सूक्त। और बालखिल्य सूक्त हैं वो कहाँ हैं? बालखिल्य सूक्तों से संबंधित ऋग्वेद का मंडल 8वां मंडल है। 8वें मंडल में, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें से बालखिल्य सूक्त वाला मंडल को, बालखिल्य सूक्तों वाला मंडल कौन सा है? 8वां मंडल है, 8वें मंडल में पाए जाते हैं। और अंत में जो ये सूक्त हैं वो किस में विभाजित हो गए? मंत्रों में। और मंत्र तो वो के वो ही रहेंगे 10,552। इस तरह से ऋग्वेद में मंत्र लास्ट में कितने हुए? 10,552। आपको विशेष रूप से मंडल क्रम विभाजन ही याद रखना है। 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त है। 1017 प्लस 11 वाला ये क्रम भी याद रखना। 1017 तो मुख्य मतलब प्रारंभ से ही उसमें सूक्त हैं 1017, और बालखिल्य वाले 11 मिला दिए तो 1028 सूक्त हो गए, और अंत में मंत्र हो गए 10,552। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य कात्यायन जो हैं उनका एक ग्रंथ है सर्वा अनुक्रमणी, इसके अनुसार ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। वैसे तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,552 ही है, लेकिन कात्यायन के सर्वानुक्रमणी के अनुसार ऋग्वेद में मंत्र संख्या कितनी हुई? 10,580 मानी जाती है। तो ये हुआ ऋग्वेद का विभाजन। मंडल क्रम के अनुसार विभाजन किसने किया है? आचार्य शाकल्य ने। विशेष रूप से ध्यान रखना। तो आज हमने बात करी ऋग्वेद के विभाजन और ऋग्वेद की शाखाएं और ऋग्वेद के पद पाठकर्ता के ऊपर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके पश्चात हम जो ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल जो है उसके एक एक मंडल में कितने सूक्त हैं, और जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल के ऋषि कौन है? ऋषि वाला प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र से, प्रत्येक सूक्त से संबंधित अलग अलग देवता होते हैं, क्योंकि सूक्त तो देवताओं से संबंधित होते हैं। तो एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है, और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंडल है उससे संबंधित ऋषि होते हैं, तो किस मंडल का ऋषि कौन सा होता है? ये प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो उसको हम थोड़ा ट्रिक से, गहराई से अध्ययन करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, अध्ययन कीजिए, याद कीजिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।